हेलो स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? संधि। सबसे पहले देखिए, संधि कहते किसे हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। व्याकरण में इसका अभिप्राय दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार से होता है, जब दो वर्ण निकटता के कारण आपस में मिल जाते हैं। जब दो वर्ण आपको पता है, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वर्ण निकटता के कारण आपस में मिल जाते हैं, तो इस मेल के कारण उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उनमें आते हैं, तब वहाँ पर दो वर्णों की संधि होती है। जैसे देखिए, विद्या हमारा एक शब्द है। विद्या हमारा एक अपने आप में एक शब्द है और आल्य हमारा अपने आप में अलग एक शब्द है। आल्य मतलब होता है घर, मकान। जब हमने इन दोनों को मिलाया, विद्या प्लस आल्य, तो हमारा विद्यालय बन गया, जिसका अर्थ है विद्या का घर। जिसका अर्थ है विद्या का घर। तो इस प्रकार हमारा इनको अलग अलग करना हमारा वर्ण विच्छेद कहलाया, मतलब संधि विच्छेद कहलाया। और हमने मिलाकर यहाँ पर लिखा तो संधि संयोजन कहलाया। जैसे एक और देखिए, हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आलय मतलब बर्फ का घर। विद्या और आलय इन दो शब्दों से मिलकर विद्यालय शब्द बना। इसी प्रकार हिम और आलय शब्दों से मिलकर हिमालय बना। दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से उनमें होने वाले चेंजेस या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा बने शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब अलग अलग करना, उनको संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि देखिए, कितने भेद होते हैं संधि के, कितने प्रकार की संधि होती है। संधि नियमों के अनुसार 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपके स्वरों का मेल दिखाया गया है। किसका मेल दिखाया गया है? स्वरों का मेल। और व्यंजन संधि में व्यंजनों का, और विसर्ग संधि में विसर्गों का। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। दो वर्णों, दो स्वरों के पारस्परिक मेल से मतलब तात्पर्य है कि दो स्वरों के पास आने से होने वाला जो विकार है, होने वाला जो परिवर्तन है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये है हमारा स्वर संधि की डेफिनेशन। आगे देखिए, स्वर संधि किन किन में होती है और वो कैसे होती है। देखिए, दे प्लस आलय। स्वर संधि में एक बात आप सबसे पहले ये जानेंगे, स्वरों का जब हम विच्छेद करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो स्वर हमारे प्लस से पहले इधर है और प्लस के बाद वही स्वर नेक्स्ट तरफ है। जैसे एक तरफ हमारा अ है तो दूसरी तरफ भी हमारा अ है, तो अ और अ हमारे स्वर बराबर हैं, चाहे वो अ हो चाहे वो आ हो। तो जो बराबर होंगे वही स्वर संधि कहलाएगी। अगर ई है और दोनों तरफ ई है तो बराबर मिलकर ई हो जाएगी। तो जहां पर स्वरों का समान रूप हो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे अब आप देखिए, देव। तो देव मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? वह हमारा व्यंजन है, वह हमारा क्या है? व्यंजन। जिसमें हमने आपको बताया था कि हर व्यंजन के पीछे स्वर होता है। तो वह के बाद हमारा क्या है? अ स्वर, और आ हमारा है आ यहाँ पर। तो अ और आ मिलकर बना हमारा आ, जिसका हमने संयोजन किया। ध्यानपूर्वक देखेंगे, देवालय। क्या बना हमारा? देवालय। नेक्स्ट में देखिए आप, महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो महा आ, हमारी आवाज खिंच रही है आ, और नेक्स्ट अब देखिए आ,
तो दोनों आ और आ मिलकर, देखिए यहाँ पर सेम चीज़ दी गई है, यहाँ पर आ और आ मिलकर हमारा महात्मा बना। यहाँ पर अ नहीं है, आ है। जब हमारी आ की मात्रा जहाँ भी आएगी वहाँ पर हमारा आ बनेगा, और जहाँ पर मात्रा नहीं होगी वहाँ पर अ होगा। ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस पर अभ्यास भी करेंगे। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में शब्दों की अंतिम तथा आरंभिक दोनों ध्वनियाँ स्वर हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर दोनों ध्वनियाँ समान स्वर में हों, अतः यहाँ स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि। देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का तात्पर्य है छोटा या बड़ा, छोटे से तात्पर्य है आ ई उ, और बड़े से तात्पर्य है, दीर्घ से तात्पर्य है आ ई उ। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ ही होगा। चाहे एक तरफ ह्रस्व है या दीर्घ है, चाहे उधर दीर्घ है चाहे दूसरी तरफ ह्रस्व है, तो दोनों के स्थान पर या दोनों के मेल से वहाँ पर अंत में दीर्घ ही होगा। आ ई उ। देखिए उदाहरण में, देखिए एक बार, जैसे वेद प्लस अंत। वेद, द हमारा व्यंजन है और हमने आपको बताया था कि हर व्यंजन के पीछे आ स्वर होता है, और अ अंत में आ, तो दोनों बराबर मिलकर क्या बने? आ। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर संयोजन होकर क्या बना? वेदांत। क्या बना? वेदांत। नेक्स्ट है हमारा रेखांकित। तो रेखा प्लस अंकित, जब हमारे यहाँ पर रेखा ख पर आ की मात्रा है तो हमारा वो विच्छेद इस तरह से होगा, आ स्वर इस तरह से आएगा हमारा आ, और इधर हमारा अ है तो इस तरह से आ जाएगा। दोनों का मिलाप होने पर हमारा आ स्वर आएगा, जिसका संयोजन करने पर हमारा रेखांकित बनेगा। अब देखिए ई, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये मान लीजिए, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, हम रवि एज इट इज उतार कर यहाँ पर लिख देते हैं रवि, तो क्या हमारा ये रवि ठीक होगा? नहीं। हमारी रवि में स्पेलिंग इस तरह से ठीक आती है, मात्राओं की जो स्पेलिंग है वो इस तरह से ठीक होती है। तो रवि में हमारी जो मात्रा है ई की वो इस तरह से आएगी ई, और इधर भी हमारी ई है तो ई और ई मिलकर ई हो जाएगा, और मात्रा के रूप में वो इस प्रकार प्रयुक्त होगा, रविंद्र। नेक्स्ट देखिए शचींद्र, शची प्लस इंद्र। हमें संधि विच्छेद करते समय एक बात और ध्यान देनी है कि संधि विच्छेद करते समय हमारे दोनों तरफ जो शब्द आएंगे वो सार्थक शब्द होने चाहिए, उनका अर्थ सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संधि विच्छेद करने के लिए हमने इधर और इधर बेमेल शब्दों का हमने जोड़ करने के लिए इस तरह से संधि विच्छेद में हमने इधर उधर शब्द रख दिए जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमारा इधर भी और इधर भी दोनों तरफ समान सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो। तो देखिए शची पे हमारी ई है और इंद्र पर हमारी ई, तो दोनों का मिलाप होने पर ई बना। नेक्स्ट देखिए हिमालय, हिम प्लस आलय। अब अ प्लस आ का मिलाप हुआ आ से और इस प्रकार इसका हिमालय बना। महात्मा, महा प्लस आत्मा, तो अ और आ मिलाकर बना महात्मा। गिरीश, गिरीश, तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़ और ईश का तात्पर्य होता है ईश्वर से, तो ई हमारी ई आई और ईश में हमारी ई है तो ई बनी हमारी और आया गिरीश। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए सतीश, सती प्लस ईश, सतीश, तो ई और यहाँ भी हमारी ई है तो दोनों का मिलान होने पर ई और सतीश बन गया।
इस तरह से आज आपने सीखी संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, और आपने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि में आपने उसके भेद जाने, और उसमें आपने पढ़ा सबसे पहले दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि की परिभाषा और संधि की परिभाषा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि संधि का विच्छेद और संयोजन किस प्रकार होता है।